दे दो माइक। हाँ बोलो बिटिया तुम। श्री सीताराम गुरुदेव भैया, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं नागपुर से हूँ और मेरा नाम चाहत ठाकुर है। गुरुजी मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आम लोग हैं वो क्या बोलते हैं, कथा पंडाल में रात में कुछ लोग ऐसे जो बाहर से आए हुए होते हैं वो यहाँ पे सोते हैं और वो लोग यहीं पे रहते हैं, उनको जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है, जो लोग यहीं पे रात बिताते हैं। तो गुरुजी यहाँ तो बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, लेकिन बहुत जगह हमने देखा है कि वहाँ पे रात में पंखे लाइट ये सब बंद कर दिए जाते हैं, तो वो ना किए जाए, क्योंकि अगर उनको रुकना है तो फिर वो क्या करेंगे। गुरुजी यहाँ पे कुछ व्यवस्था होनी चाहिए और थोड़ी सी सिक्योरिटी होनी चाहिए। किसी के साथ बच्चियाँ आती हैं तो रात में उनके साथ मतलब कि कुछ प्रॉब्लम ना हो, इसलिए सिक्योरिटी। बहुत सुंदर सुझाव है, ताली बजाओ हमारी बहन के लिए। ये सुझाव नोट कर लिए जाएं। इस कथा में आज से ही जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड लगे हैं उन 2 लोगों की ड्यूटी यहाँ लगाई जाए। एक छोटा जनरेटर हर कथा में रखवाओ ताकि पंडाल की भले ही 2 लाइटें जलें पर 24 घंटा 2 लाइटें जलें। बहुत अच्छा सुझाव है बहन। और यहाँ पर कितने लोग बाहर से आए हैं? हाथ उठाओ। हो दरबार के लिए आ गए हो कि कथा के लिए? दरबार के लिए। कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ लेटो, किसी दिन रात को हम अचानक आपको मिलने आएंगे। गुरुजी एक छोटी सी कब आएंगे ये नहीं बताएंगे, नहीं तो अगल बगल वाले आ जाएंगे। गुरुजी तो हम केवल तुमको मिलने के लिए बीच में बैठेंगे, कोई कथा नहीं, सोफा डालकर बीच में बैठेंगे, बातें करेंगे, चाय पिएंगे और भभूति बांटेंगे। गुरुदेव को भगवान एक छोटा सा प्रश्न और पूछना था। जी बेटी। गुरुजी हमारे गुरुजी है, लेकिन हमारी गुरु दीक्षा हो चुकी है, लेकिन हम आपको भी मानते हैं, लेकिन हमने आपसे गुरु दीक्षा इसलिए नहीं ली क्योंकि आपने बोले हो कि जो एक गुरु के नहीं हो सकते वो कभी किसी के नहीं हो सकते, तो हम गुरु दीक्षा नहीं इस भाव से नहीं कहा, आप उसको उल्टा मत लो। पर एक गुरु को तो मानो, दत्तात्रेय जी के 24 गुरु थे, वैसे हमारे भी तो 2 हैं ही हैं, एक सन्यासी बाबा एक जगत गुरु जी, तो तुम दीक्षा ले सकती हो। हेलो। हाँ ताऊ बोलो। गुरुजी को मेरा प्रणाम, आशीर्वाद। कहाँ से हो? मैं मंगल सिंह बंजारा जय शिवालाल कानपुर से आया हूँ। आपका मैंने मोबाइल पर देखा कि हमारे गुरुजी नागपुर में आए हुए हैं, तो मैंने जनरल टिकट निकाला और जनरल टिकट आज की तारीख का है और मैं लखा बंजारा मंगल सिंह आपके नागपुर में आया। जय हो आपकी। और मैं ये कहने आया हूँ जी कि नागपुर वालों, जब मैं कानपुर से नागपुर में आ सकता हूँ तो हिंदू धर्म में कुछ दम जरूर होगा। वाह, बात तो सही कही तुमने। जय गुरुदेव। जय हो आपकी। जय हो। खुश हो, ताली बजाओ। कानपुर से आए आप, आरती में आ जाना आज की। हाँ इस माइक को पीछे ले जाओ। एक आई कल जो आशीर्वाद दे रही थी, कल खड़ी हुई थी। गुरुजी आगे। सीताराम गुरुजी। सीताराम दिखो तो कहाँ हो? गुरुजी इधर। किधर? इधर इधर सामने गुरुजी, सामने आपके सामने गुरुजी। हाँ बोलो माता। सीताराम गुरुजी। जय हो बहना। सीताराम। गुरुजी मेरा प्रश्न है कि जैसे हम शिष्य अपने गुरु को चेतन या अचेतन मन से याद करते हैं, वैसे ही गुरु अपने शिष्य को चेतन या मन से याद करते हैं। कृपया मार्गदर्शन करें। जितना शिष्य का प्रबल भाव गुरु के प्रति होता है, गुरु के अंदर भी उतनी ही शिष्य के लिए मंगल कामना की प्रार्थना प्रकट होती है। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहो बेटी। माइक कहाँ है? यहाँ का कहाँ है? वो माइक ले जाओ पीछे, वो दादाजी जो खड़े चश्मा लगाए हाफ टी शर्ट पहने उन्हें दो। और यहाँ का माइक कहाँ है? जो वो रूमाल बांधे हैं इनके पास में पहुँचाओ, सफ़ेद रूमाल वाले भैया बहुत देर से जो है टावर जैसे खड़े हो रहे। जी बोलो जी। गुरुजी मेरा नाम दिनेश खंडेलवाल है, मैं दैनिक भास्कर में पत्रकार हूँ। जय हो आपकी। कहाँ से हो? मैं कोराडी से हूँ, नागपुर के पास कोराडी है, वहाँ से हूँ मैं। अरे वाह। जहाँ हमारे गांव में मिनिस्टर है बाउन को लेकर के, वहाँ से हूँ। वाह। और मैं एक प्रश्न पूछना चाह रहा, तो बहुत दिनों से मेरे दिमाग में घूम रहा था। हो पूछिए। मैं 4-5 साल से बागेश्वर धाम आता हूँ जी। इसके पहले मैं चादर चढ़ाने जाता था गुरुजी हो, लेकिन जब से मैं वहाँ जुड़ा तब से मैंने वहाँ जाना बंद कर दिया।
बहुत लेकिन अच्छा किया। मेरे मन में वही संभ्रम आता है कि मैं कैसा करूं, क्या करूं, जाऊं नहीं। वहां से मेरे को फोन भी आते हैं आने के लिए, लेकिन मैं जा नहीं रहा गुरुजी। और मेरे चादर चढ़ाने के लिए कितने भी फोन आए, आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। जाना ही है तो बजरंग बली को ध्वजा चढ़ाने चले जाना। सीताराम गुरुजी, सीताराम और सीताराम आपका सीताराम। बाल बांका नहीं होगा। बागेश्वर। वहाँ के कोई गुरु तुम्हें कुछ कह भी दे, आप टेंशन न लेना, हमने आपको देख लिया। आप हमारे पास आ जाना और हम आपको अपनी पहनी हुई माला पहना रहे। बिल्कुल भी चादर चढ़ाने मत जाओ, बाल बांका नहीं होगा। महावीर किसी से कम नहीं बजरंग बली। कब आऊंगा गुरुजी, कब आओ गुरुजी? गुरुजी कब आओ आपसे मिलने? अभी आ जाओ। हाँ गुरुजी आ रहा हूँ। कल क्यों, अभी आओ, नागपुर में आओ, पधारो। हाँ बोल भैया। तब तक वहां का हेलो। माइक, हेलो। वहां का माइक तब तक, वो माता जी जो हाथ में नारियल लिए खड़ी बहुत देर से हाथ हिला रही हैं माता जी, उनको दे दो। तब तक यहाँ जी भाई साहब बोलो। बागेश्वर बालाजी की जय महाराज। जय हो चेला। क्या नाम है तुम्हारा? महाराज मेरा नाम घनश्याम पवनीकर है। कहाँ से हो? मैं नागपुर से हूँ महाराज, वर्धमान नगर में रहता हूँ। अरे वाह, और बोलो प्रभु। कल से पहले दिन की कथा से मैं आ रहा हूँ अपने परिवार से। मेरी दीदी है, दोनों हाँ। भी, मेरा हाँ। बच्चा है भांजे। वाह। नाती। और मैं महाराज मुहाड़ी भंडारा में आपकी कथा हुई थी तो मैं वहाँ भी आया था महाराज आखिरी दिन में। हाँ बस अर्जी नहीं लग पाई। कोई नहीं, 29 तारीख को दरबार परसों लगना है, कहो लाग लग जाए। जी महाराज। महाराज मेरा एक ही प्रश्न है सिर्फ, बोलो। और ये सब सनातनी के लिए ही है। हाँ। क्योंकि मैं भी सनातनी हूँ। और इस नाते मैं पिछले साल वृंदावन भी जाके आया हूँ और अपने महाराज से मिलके भी आया हूँ। और महाराज मेरा सिर्फ ये सवाल है कि जो सनातनी सभी बोलते हैं, आप भी बोलते हैं सनातनी अपने हिंदू सब सनातनी है। हाँ बट ये है कि महाराज शायद मैं तो समझता हूँ, कुछ आधा समझ गया होगा, आधा नहीं समझ पा रहा हूँ। आपके सानिध्य में रह के शायद समझ जाऊँ। हाँ मगर हमारे भारत में रहने के बाद में भी भारत के काफी मतलब युवा बोलो, अपनी जनसंख्या मतलब भारत के ही जो नागरिक है, हाँ और भारत में भी जो भारत के बाहर भी जो भी रहते होंगे, हाँ एक्चुअली में क्या हो रहा है महाराज की सनातनी का मतलब ही नहीं समझ पा रहे हाँ। कि एक्चुअली क्या है सनातनी। ये मतलब सनातनी कहाँ से उत्पन्न हुई हमारी और कहाँ से हमारी ये है सभी देखा संसार जाए। में सबसे पहले कोई उत्पन्न हुआ तो वो सनातनी उत्पन्न हुए। जी महाराज, बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं बहुत एग्री हूँ महाराज इस बात हाँ, अब सुन तो लो, सुन जी तो। महाराज। एक तो तुम्हारा प्रश्न बहुत टेढ़ा मेढ़ा है। से। जी महाराज। दूसरा उत्तर ये है कि पृथ्वी पर जितने संस्कृति पंथ मत हैं, जी महाराज। वो सब सनातनी हैं। वो सनातनी ना माने तो ये अपनी गलती नहीं है, जी महाराज। उनकी गलती है, बेटों की गलती है, बाप को बाप नहीं कह रहे हैं। बिल्कुल महाराज, इतिहास भी यही कहता है कि शुरुआत सनातनियों से ही हुई है। हाँ। और सभी पूरी मतलब सृष्टि पर सनातनी है। बस। सिर्फ समय के साथ साथ जाति व्यवस्था ये वो सब बढ़ गई है। हाँ। पर ये लोगों के समझ में कब आएंगे और कैसे आएंगे महाराज, इसके लिए बस कुछ थोड़ा उदाहरण आपके दीजिए बस। जैसे लोग जाग जाएं। जी और महाराज। इतने हिंदू एकजुट होकर के जिस दिन आगे बढ़कर बात करने लगेंगे, जी महाराज। उसी दिन पूरी दुनिया के सनातनी एकजुट हो जाएंगे। बागेश्वर बालाजी की। ये वाला माइक लेकर के पीछे जाओ। वो बच्ची जो पीली टी शर्ट पहने बहुत देर से हाथ खड़े किए हुए है, उसको दे दो। इधर देखो, वो बच्ची पीली टी शर्ट पहने कोने पर इस तरफ में, हाँ उसी बच्ची को माइक दे दो। तब तक बोलो मैया। हेलो।